अष्टावक्र गीता के हिंदी व्याख्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय का 5 नंबर श्लोक की व्याख्या करेंगे। इसमें देखते हैं कि अष्टावक्र मुनि राजा जनक को क्या बता रहे हैं। हे जनक, तुम ब्राह्मण आदि जातियों वाले नहीं हो, न तुम वर्णाश्रम आदि धर्मों वाले हो, न तुम चक्षु आदि इंद्रिय का विषय हो, किंतु तुम इन सबके साक्षी और असंग हो, एवं तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो जाओ। तो राजा जनक को अष्टावक्र मुनि बता रहे हैं कि तुम ब्राह्मण आदि किसी जात के नहीं हो। यानी जो 4 जातियां बताई गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आत्मा की कोई जात नहीं होती है। हमारे सत्संग में भी चलता है, जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार हैं। यानी हम लोग, हमारी जाति जो आत्मा की है, हम परमेश्वर के ही परिवार हैं। तो ये जातियां जो हैं ये शरीर को लेकर के है कि ब्राह्मण का लड़का है तो क्षत्रिय का लड़का है, तो वैश्य का लड़का है तो शूद्र का लड़का है, या इनके परिवार में पैदा हुआ है। लेकिन आत्मा की कोई जात नहीं होती है। और 4 आश्रम बताए गए हैं, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। बता रहे आत्मा में कोई आश्रम नहीं है। अब जैसे बोलते मैं सन्यासी हूँ तो शरीर को ही सन्यासी बोलते हैं, या मैं ब्रह्मचारी हूँ तो शरीर को ही ब्रह्मचारी बोलते हैं, या मैं गृहस्थी हूँ शरीर को गृहस्थी बोलते हैं, या वानप्रस्थी हूँ तो शरीर को ही वानप्रस्थी बोलते हैं। आत्मा जो है किसी आश्रम वाला नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल इन चारों आश्रमों से परे है। और आगे बता रहे हैं कि इंद्रिय आदि के विषय नहीं हो। अब जैसे कि अब आँख से हम देखते हैं तो आत्मा को आँख से देख नहीं सकते हैं, हम आत्मा को कान से सुन नहीं सकते हैं, आत्मा का नाक से गंध नहीं ले सकते हैं, जीभ से स्वाद नहीं ले सकते हैं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आत्मा जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अति इंद्रिय है, यानी ये इंद्रियों से परे है। इसीलिए इसको जो आत्मा आनंद को बोलते हैं, अति इंद्रिय आनंद। संसार के जो भी भोग हैं, जो भी सुख हैं, ये सब जो है इंद्रियों का आनंद है, इंद्रियों तक सीमित है। और जब उसको कोई अनुकूल जो है भोग सामग्री प्राप्त होती है तो सुखी हो जाता है, और जब उसको प्रतिकूल मिलता है तो दुखी हो जाता है। अनुकूल में सुखी और प्रतिकूल में दुखी, तो इस सुख दुख में झूलता रहता है। लेकिन जब अपने आत्म स्वरूप को व्यक्ति जान लेता है तो इन सुख दुख दोनों से छूट जाता है। तो यहाँ बता रहे तुम असंग हो, यानी कि इन सबके साक्षी हो, असंग हो, यानी तुम्हारा इस शरीर से संग नहीं है, इंद्रियों से संग नहीं है, और इस सबके साक्षी हो, देखने वाले हो, जानने वाले हो, आकार से रहित हो, यानी तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम निराकार हो। जैसे शरीर आकार दिखाई देता है ब्राह्मण का या क्षत्रिय का, या ये ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, ये सब इस आकार को मानते कि ये संत हैं, ये सामान्य राजा हैं, या ये गृहस्थ हैं, या ये इतने बड़े अधिकारी हैं। ये सब शरीर को लेकर के है, आकार है। ये बताया कि तुम आकार से रहित हो, निराकार हो, और सारे विश्व के साक्षी हो। एक चीज़ और भी समझने वाली बात हमने बहुत इसको विचार किया। आत्मा को सर्वव्यापी बताया गया, गीता में बताया गया आत्मा सर्वव्यापी है, यानी कि आत्मा पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। और यहाँ बता रहे तुम सारे विश्व के साक्षी हो, यानी कि शरीर साक्षी नहीं, हम तो एक जगह बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं। ये आत्मा सारे संसार का साक्षी है, सारे ब्रह्मांड का साक्षी है। वही एक सत्ता मात्र है, और तुम वही हो। राजा जनक को बता रहे तुम वही हो, और राजा जनक नहीं, सब लोग वही हैं, वही आत्म चेतन सत्ता मात्र हैं। और अपने विराट स्वरूप को भूल करके अपने को ये कोई ब्राह्मण मान लिया है, कोई क्षत्रिय मान लिया है, कोई वैश्य मान लिया है, कोई शूद्र मान लिया है। तो कोई बोलता मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थियों श्रेष्ठ हूँ, तो कोई बोलता मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं वानप्रस्थी हूँ, तो और भी कोई मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं मंत्री हूँ, तो मैं सेठ हूँ, तो मैं ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर की चीज़ें। या दर्जी हूँ तो मैं कुक हूँ, तो मैं
लेबर हूँ, तो मैं मिस्त्री हूँ, तो मैं प्रेस करने वाला हूँ, तो मैं सिलाई करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें अपने को मान ली हैं। जो उसका वास्तविक स्वरूप है चेतन आत्मा, उसको भूल गया है, और वो भूलने के कारण ही वो जो है वो दुखी सुखी हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको जानेंगे तो बता रहे हैं कि अपने को सुखी हो जाओगे और संसार रूपी ताप से तुम रहित हो जाओगे। अपने इस विराट स्वरूप को जानने के बाद ही जो है हम जो है संसार के सारे दुखों से, सारे तापों से रहित हो जाते हैं, और हमको परमानेंट जो है परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए, रात में हम सोते हैं तो कोई दुख होता है? रात में गहरी नींद में कोई दुख नहीं होता है। तो आत्मा का आनंद गहरी नींद की तरह ही है, न उसमें दुख है न ही सुख है। जैसे आप गहरी नींद में सोइए फूटिए, कुछ नहीं पता रहता, कोई न सुख है न दुख है। ऐसे आत्मा में कोई सुख है न दुख है। बोलते रात में कितने आनंद से सोए थे। ऐसे ज्ञानी, जैसे कोई लोग संसारिक लोग गहरी नींद में सोते हैं, तो ज्ञानी को जो है ये गहरी नींद का 24 घंटा आनंद है, और 24 घंटा वो गहरी नींद के ही आनंद में है, क्योंकि जो सत्ता मात्र है उसमें हमेशा स्थित है। जागृत में भी वो उस सत्ता मात्र में स्थित है, और अज्ञानी लोग थोड़े समय के लिए रात में 5-6 घंटे के लिए, 4 घंटे 3 घंटे के लिए उस गहरी नींद में जाते हैं, और परम चेतन से जब उसका चित्त जुड़ता है और निद्रा में जब विश्राम करते हैं तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञानी ने ज्ञान का अभ्यास करके ही जो है इस आनंद को जो है उस 24 घंटे जो है इसी आनंद में रहता है। ऐसे एक दोहा है, ऐसी गहरी नींद जो आई जगत महल ना रहे दिखाई। ऐसी गहरी उसको नींद आ जाती, ज्ञान की निद्रा में ऐसा सो जाता है कि संसार का जगत महल उसको दिखाई नहीं देता है। यानी कि पूरे जगत का उसके अंदर से अभाव हो गया है। यानी जैसे भगवान बुद्ध ने बताया शून्य की अवस्था, उसका चित्त जो है शून्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और जो है हमेशा वो आनंद में मग्न रहता है। तो सिर्फ जो है सुख प्राप्ति का सिर्फ एक ही साधन है, अपने स्वरूप को जानना। अष्टावक्र मुनि बार बार जो है अष्टावक्र गीता में या किसी भी वेदांत के ग्रंथ में, या रामायण ले लीजिए या भागवत ले लीजिए पढ़ लीजिए, या योग वशिष्ठ पढ़ लीजिए या भागवत गीता, कोई भी जो है वेदांत के ग्रंथ हैं, सब में एक ही बात कही गई, अपने आत्मा को जानो। तुम शरीर नहीं, तुम चेतन आत्मा हो। बस इतनी सी बात है। जो अपने को देह मानता है वह अज्ञानी है, और जो अपने को आत्मा मानता है वो ज्ञानी है। तो इसका रिपीटिशन इसीलिए किया गया है कि बार बार अभ्यास करने से ये आत्मा हमको पक्की हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार सुनने से हमको आत्मा पक्की हो जाएगी, क्योंकि संसार में जब व्यक्ति पैदा होता है तो माता पिता बार बार उसका नाम रख देते, मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं चाचा हैं, मौसा हैं, उसका नाम रख देते हैं। पिंटू रख दिया, मनोज रख दिया, चिंटू रख दिया। चिंटू चिंटू बुलाते रहते हैं, खूब बुलाते रहते हैं। 2-3 साल बाद धीरे धीरे चिंटू तब इधर घूमता, हम चिंटू अपने जान लेता है। जैसे बोलते हैं उसके मम्मी पापा, पिंटू इधर आओ, तो पहले तो नहीं आता है, जानते हैं पिंटू कौन, लेकिन धीरे धीरे सुनते मैं पिंटू ऐसा मान लिया है। अब पिंटू कहने पर जब फट से जो वो चेतनता आ जाती है, जो बुलाता है चले मैं पिंटू अपने को मान लिया। तो माता पिता ने शरीर का नाम पिंटू रख दिया, चिंटू रख दिया, तो अपने पिंटू चिंटू मान लेता है, वही अपने को समझने लगता है। और जो उसका चेतन स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसको भूल गया है। तो उसमें स्थित करने के लिए ही ये सारे वेदशास्त्र बने हैं, सारे संत बने, गुरु बने हैं, बार बार अभ्यास करके और उसको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराते हैं।